नमस्ते मित्रों, वेदांत ज्योतिष में एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज चर्चा करेंगे सहस्त्र नाम की महिमा की। ये सारा संसार जड़ और चेतन दो प्रकार की वस्तुओं में बटा हुआ है। जीव जंतु जिनमें प्राण है वह चेतन अवस्था है, और जो जीव जंतुओं में गति नहीं है, प्राण नहीं है, वह जड़ कहलाते हैं। जड़ को चेतन अवस्था ही कंट्रोल करती है। हमारे वैज्ञानिक श्री जगदीश चंद्र बसु ने तो यह तक कहा कि पेड़ पौधों में, और यह सिद्ध करके दिखाया कि पेड़ पौधों में भी जान है, प्राण है, वो चेतन है, तथा धातुओं में भी गति है। हमारे मन की जो शक्ति है वो एक ऐसा अपूर्व चेतना पिंड है जिससे संहार भी होता है और सृजन भी। यह शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। सभी चीज़ें गतिमान है। जैसे हमारा शरीर हमेशा गतिमान रहता है, हृदय गति चलती रहती है, पाचन क्रिया चलती रहती है। जैसे ही हम कुछ भोजन करते हैं हमारी पाचन क्रिया आरंभ हो जाती है। शरीर के सारे अवयव गतिमान रहते हैं। इस तरह सारा ब्रह्मांड गतिमान है। ऐसा माना जाता है कि हमारे ब्रह्मांड में जो शक्तियां हैं वह करीब 1000 शक्तियां हैं। और जैसे ब्रह्मांड में 1000 शक्तियां संचालन और नियंत्रण करती हैं संहार का और सृजन का, वैसे ही हमारे शरीर में भी शक्तियां 1000 शक्तियां संचार करती हैं, सृजन करती हैं और फिर संहार करती हैं। यह शक्तियां सुप्त अवस्था में भी हो सकती हैं और जागृत अवस्था में भी। अगर आप चाहते हैं कि मंत्र साधना के पथ पर आप आगे बढ़ते जाएं, तो आपको प्रतिदिन सहस्त्र नाम का जाप करना होगा। सभी देवी देवताओं के सहस्त्र नाम हैं, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम, ललिता सहस्त्र नाम इत्यादि। यद पिंडे तत् ब्रह्मांडे, अर्थात जैसा ये ब्रह्मांड है वैसा ही यह शरीर का पिंड है। जैसे हजारों शक्तियाँ ब्रह्मांड को कंट्रोल कर रही हैं, वैसे ही हमारे शरीर में भी हजारों शक्तियाँ हैं जो अलग अलग शक्ति केंद्रों पर निर्भर करती हैं कि वह किस अवस्था में है। अगर आपके शक्ति केंद्र जागृत है तो आप अपूर्व शक्तियों के मालिक बन सकते हैं। आप अपूर्व शक्तियों के मालिक बनने के साथ साथ अपने मन को संयम में रखते हुए, अपनी आत्मा का विकास करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। न केवल मंत्र सिद्ध होगा बल्कि आपके जीवन में भी विकास, सफलता और प्रगति आएगी। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कलयुग में बहुत ही अच्छा और फलदायक बताया गया है। विष्णु जी के 1000 नाम का जाप अगर आप प्रतिदिन करते हैं तो आप अवश्य ही मंत्र साधना में भी सफल होंगे। तो दोस्तों, अपनी मंत्र साधना को जागृत रखिए, गतिमान रहिए, प्रतिदिन व्यायाम कीजिए और अपने अंदर उन विद्युत तरंगों को महसूस कीजिए जो आपके शक्ति केंद्रों से फूट रही हैं। साथ ही अपने को एक्टिव रखने से यह ब्रह्मांड भी गतिमान है और आपके साथ सामंजस्य बनाकर आपको वह शक्तियाँ प्रदान करेगा। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर चर्चा करेंगे मंत्र साधना की अगली सीढ़ी की। धन्यवाद।